भक्ति के सामने वो लहसुन और प्याज एक बम है। जो आपके वो भक्ति भी तो दो कौड़ी की हो जाती है अगर प्याज लहसुन खाने से भक्ति भ्रष्ट हो गई, अर्थात आपकी भक्ति दो कौड़ी की है, आपकी भक्ति में दम नहीं। आचार्य जी प्रणाम। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में हो क्या रहा है मुझे समझाइए। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, तो इसमें दोष का है? हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई जाती, क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। ठीक, ये जो आपने वीडियो हमें दिखाया, ये जो वीडियो है ना, ये प्रचंड मूर्खतापूर्ण वीडियो। कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, जितनी मुंह उतनी बातें चल रही है। असल क्या है ये लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि कथावाचकों और संतों के रूप में विराजमान व्यक्तित्वों का आपने हमें वीडियो दिखाया। ये बड़े प्रसिद्ध लोग हैं और इनके पास जनों की संख्या है, तो गलत मैसेज लोगों के पास पहुंच रही है। भैया ये समाज के लिए अति हानिकारक चीज है। लहसुन और प्याज खाना क्यों नहीं चाहिए, यही तो प्रश्न है ना उसमें। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा अजीब ढंग से दिया जा रहा है, बड़े अतरंगी बात है। इतनी सरल बात को इतना कठिन बना दिया जा रहा है कि पूछो मत। लहसुन और प्याज खाना क्यों नहीं चाहिए? हमारा तो ये कहना है कि आप पेट भर के लहसुन प्याज खाओ, जितना खाना चाहते उतना खाओ। ऐसे अजीब विचार को रखने वाले लोगों की बात को कतई मत सुनो। जितना खाना है उतना खाओ। प्याज और लहसुन खाने में दोष क्या है? आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भक्ति में कमी आ जाएगी, भक्ति भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत अजीब बात कहेंगे। वो भक्ति भी तो दो कौड़ी की हो जाती है अगर प्याज लहसुन खाने से भक्ति भ्रष्ट हो गई, अर्थात आपकी भक्ति दो कौड़ी की है, आपकी भक्ति में दम नहीं। आपकी भक्ति के सामने वो लहसुन और प्याज एक बम है जो आपकी भक्ति को उड़ा देगा। ये बड़ी अजीब बात है संतों की आपके। लहसुन प्याज खाया क्यों नहीं जाता? ऐसे प्रश्न के ऐसे विचित्र उत्तर ऐसे विचित्र लोग ही दे सकते हैं। हम जानेंगे कि वास्तव में लहसुन प्याज कितना हानिकारक हो सकता है अध्यात्म जीवन के लिए। भौतिक जीवन के लिए तो अमृत है, इसलिए हम आपको पेट भर खाने के लिए कहते हैं। पेट भर आप लहसुन और प्याज खाओ, जितना हो सके। वैवाहिक जीवन है तो जितना हो सके खाओ। और कली काल में, कलयुग में ये प्याज और लहसुन अमृत के समान है, बिल्कुल अमृत के समान। इसलिए तो कली काल में से पेट भर खाना चाहिए। इनके नुकसान भी है। अगर आप भक्ति के मार्ग में हैं तो बड़ा नुकसान है। अध्यात्म के नहीं, भक्ति के मार्ग में है तो बड़ा नुकसान है। अध्यात्म का मार्ग तो अद्भुत है, भक्ति और अध्यात्म में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क अपने स्थान में बहुत बड़ा फर्क है,
और अपने स्थान में बहुत थोड़ा फर्क है, उस विषय में कभी और चर्चा हो। लेकिन भक्ति के मार्ग में लहसुन प्याज बाधक हो सकता है, क्योंकि हम ये चीज तो जानते हैं कि हमारे खाने से हमारा विचार आचार में परिवर्तन आता है, एक तो अच्छा एक तो बुरा। हमारे खाने से हमारे शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे खाने से हमारे मन का भी निर्माण होता है। तो ये जो समस्या वाली बात है कि लहसुन प्याज से हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा आएगी, दोष पैदा होगा, इस समस्या को हम अच्छे से जानें कि वास्तव में ये समस्या है कि समस्या नहीं। कैसे? तो लहसुन प्याज गृहस्थी जीवन को जीने वाले लोगों को खाने के लिए बड़े ही उनके लिए उपयोगी होगा और उनके लिए लाभकारी होगा। लेकिन जो गृहस्थ जीवन के साथ अगर सत्य के मार्ग में चलना चाहता है, उसके लिए कहीं ना कहीं लहसुन और प्याज हानिकारक होगा, क्योंकि भोजन से हमारा गुण का निर्माण होता है, भोजन से हमारी मन और वृत्ति का निर्माण होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है और आप भी इसे अपने जीवन में अनुभव करके देख सकते हैं। एक हफ्ते की बात है, आप लहसुन प्याज अत्यधिक मात्रा में खाएं तो आप एक हफ्तों में देखेंगे कि आपके भीतर सेक्सुअल संभोग करने की इच्छा, काम वासनाएं अत्यधिक मात्रा में ऐसी इच्छाओं का जन्म होगा। आपका मन विचलित होगा, आप क्रोध जैसे चीजों से भर जाएंगे, जो कि आज के समय में, कलयुग के समय में और गृहस्थ जीवन में बहुत आवश्यक चीज है। कलयुग में जगह जगह में गुस्सा करना पड़ता है, जगह जगह में अहंकारता और एटीट्यूड से भर करके चलना पड़ता है। ये उपयोगी है, ये हानिकारक नहीं, ये गृहस्थ जीवन में उपयोगी है। लहसुन प्याज की ये अलग महिमा है, लेकिन भक्ति के मार्ग में ये बड़ा हानिकारक है। ये आपके तमोगुण को बढ़ा देगा और तमोगुण बढ़ेगा तो सतोगुण, सत्य को जानने के लिए आप जो आगे बढ़े वो सत्य आप जान नहीं पाओगे। इसलिए लहसुन और प्याज हानिकारक है, इसीलिए नहीं खाने को कह रहे हैं। लेकिन ये प्रचंड मूर्खों की बात तो पूछो मत, अजीब वो गरीब बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में मेडिकल साइंस कहता है कि बीपी होती है, बीपी का अर्थ है कि खून का गति, शुगर होता है अर्थात शक्कर, मीठापन। ये दो चीजें हमारे शरीर के पूरे बैलेंस को बिगाड़ देती है और यही दो चीजें हमारे शरीर के बैलेंस को बड़े अच्छे बना के रखता है। ये घटता बढ़ता रहता है, कभी घटे कभी बढ़े। ऐसे ही हमारे मानसिक शरीर में 3 गुण होता है, पहला तो सतो, दूसरा तो रजो और तीसरा तो तमो। ये तीनों गुण दिखाई पड़ता है जब आप अहंकार से भर जाते हैं, क्रोध गुस्से से भर जाते हैं तो वो तमोगुण है। जब प्रेम से करुणा से भर जाते हैं ये सतोगुण है। जब लालच से भर जाते हैं, स्वार्थ से भर जाते हैं, ये रजोगुण। इसी गुणों के माध्यम से उस परम पिता, जिसे सब ब्रह्म परमेश्वर अनेक नाम से पुकारते हैं, वहां तक पहुंचा जा सकता है। और इसी को हमारा, इस तीनों गुणों को ये भोजन
नियंत्रित करता है, ये तीनों गुणों का निर्माण करता है। और ये जो प्याज और लहसुन, मांस, मदिरा है, ये तमो गुणों को बढ़ाने वाला है। और ये जो फल है, फूल है, ये सतो गुणों को बढ़ाने वाला है। इसलिए मैंने आगे भी कहा कि आप अगर एक हफ्ते प्याज और लहसुन खा के देखेंगे तो आप काम वासना से भर जाएंगे। और अगर आप एक हफ्ते फलाहार का भोजन करके देखेंगे तो आप अवश्य सत्गुण से भर जाएंगे। आपका मन साफ हो जाएगा, आपके देखने का नजरिया अलग हो जाएगा। और अगर आप एक हफ्ते दालों का ही सेवन करेंगे, दाल ही खाएंगे, तो आप रजोगुण से भर जाएंगे। दाल ही खाने, मात्र दाल ही का खिचड़ी खाओ, दाल ही पियो, तो आप रजोगुणों से पूरा भर जाएंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अत्यधिक ज्यादा स्वार्थी हो जाओगे। ऐसा गुण अपने आप चलाएगा। आप ये करके देख सकते हैं। सत्य बात तो ये है कि प्याज लहसुन कहीं कोई अपवित्र चीज नहीं है। ये सदा पवित्र रही है, औषधियों के रूप में भी। लेकिन ऐसे प्रचंड मूर्खों के कारण इसे अपवित्र देखा गया और माना जा रहा। इस संसार में कोई भी चीज अपवित्र नहीं है।